हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हमारा जो है मेंसुरेशन, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे आप फोकस करें, अपने आज पे आप परिश्रम करें, अपने आज पे आप प्रेजेंट पे आप मेहनत करोगे तो आगे जाके आपको इसके बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है रातों रात सक्सेसफुल आदमी नहीं बनता है। उसके पीछे क्या होता है, उसकी कड़ी मेहनत रहती है, परिश्रम रहता है। तो आप अगर प्रॉपर टाइम, अभी आपके बतेरा टाइम है, आपके जो भी गोल्स है उस गोल की तरफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे परिश्रम करेंगे, तो आगे जाके आपको आपका फ्यूचर बड़ा ही अच्छा, आपको एक बेहतर भविष्य मिलेगा और आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान करें, गौर करें। केवल क्लास में आए तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए बस क्लास में आए और बैठ जाए। दैट्स रॉन्ग। तो फिलहाल हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस जो हमने। चलिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। चलिए, मोहन वांट्स टू बाय आ, मोहन क्या है, मोहन जो है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड। मोहन एक समलंब आकार का खेत खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। नदी के किनारे, इसका किनारा सड़क के किनारे के समांतर का और दो गुना है। ठीक है। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 1050 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स 100 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। अच्छा क्वेश्चन है, कल भी हमने क्वेश्चन किए थे ट्रेपेजियम से रिलेटेड, वैसा ही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो जरा देखें किस तरह से आप इस क्वेश्चन को करने वाले। चलिए, हमारे पास ट्रेपेजियम फील्ड है ये। ठीक है, मोहन वांट्स टू बाय ट्रेपेजियम शिफ्ट फील्ड, ट्रेपेजियम शिफ्ट फील्ड है ये। और ट्रेपेजियम शेप फील्ड में इट इज इट साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल, जो इसका साइड है रिवर के अलोंग इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ठीक है, तो कोई सा ही मान लो, इधर मान लो आप, इधर रिवर है। ठीक है, ये हमने मान लिया क्या है, रिवर है। तो क्या बोल रहा है, नदी के किनारे, जो नदी के किनारे, इसका किनारा जो खेत का किनारा है, सड़क के किनारे के समांतर और दो गुना है। सड़क के किनारे के समांतर, सड़क के किनारे के समांतर और दो गुना है। अच्छा, तो अब बताओ, जो दो गुना होगा वही साइड बड़ी होगी। भाई, जो दो गुना होगा वही साइड क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। तो ठीक है, तो आप मान लो ये रोड के किनारे, इधर रोड है, तो आप मान लेंगे इधर क्या बोला इसने, नदी के किनारे, इसके किनारा सड़क के किनारे के समांतर, जो सड़क के किनारे के दो गुना। अगर सड़क एक्स है तो 2x है, सड़क 4 है तो 8 है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो आप मान लो लेट, क्या लिखेंगे, लेट द, ठीक है, थोड़ा और डार्क कर दें, साइड अलोंग द रोड बी x मीटर and let the length of side along the river, river वाली कितनी है सर, वो दो गुना है इसकी 2x। तो सर अगर ये x है तो ये कितनी है, ये 2x इसने बोला। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज इतना, एरिया आपको कितना दिया, एरिया ऑफ फील्ड गिवन लिखना मैं भूल गया पहले, गिवन हमेशा पहला लिखेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दो। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द हाइट, हाइट कितनी दी गई है आपको, 100। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो है, ये हो गई आपके, ये कितना है, 100 मीटर। तो आपको बोला है कि इन दो का बता दो, सब कुछ आपके पास है।
आपके पास एरिया भी है, आपके पास साइड्स का रेशो भी है, आपके पास साइड के बीच की लेंथ भी है यानी कि हाइट भी है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, एक अननोन वैल्यू। तो आपको पता है बिकॉज आपको पता है एरिया ऑफ कल्चर हाफ into sum of parallel sides multiply by एरिया में दे रखा है 10500। सम ऑफ पैरेलल साइड सर एक x है तो एक 2x है और हाइट इसने 100 दे ही है। तो मैं क्या करूंगा, आप इससे 2 से 50 काट दो, जो भी देखो अब मैंने कल बताया था, इस 2 को आप 10500 इंटू 2 कर दो मल्टीप्लाई में ही, और इस 100 को आप नीचे ले आओ, सब मल्टीप्लाई में ही है ना, क्योंकि x प्लस 2x बचेगा यानी 3x बचेगा। तो मुझे सारी कैलकुलेशन की ट्रिक्स कल बता रखी है आपको, ताकि आपकी कैलकुलेशन ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो जाएगा 5 2 5 जा 10, 1 कैरी और 2 1 जा, और ये आएगा 3x। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए 210, इधर केवल x को रखेंगे, 3 इधर आ जाएगा नीचे, 3 7 28, तो x बराबर कितना आ गया 70। तो x 70 आया, बट हमसे क्या पूछा, हमसे लेंथ पूछी है दोनों की, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो साइड अलोंग द रिवर, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर इज कितना होगा, अलोंग द रिवर इज कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2x है ना, हमने 2x माना था, यानी कि 140। ठीक है, 140 मीटर। चलिए अब कुछ नए फिगर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें आएगा वो है आपका क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ। ठीक है, क्यूबॉइड कैसा होता है ना बच्चों, क्यूबॉइड जो है हमारा, इसकी अगर फिगर बना के आपको दिखाऊं तो क्यूबॉइड कुछ आपका ठीक है। तो क्यूबॉइड में आप देखें 3 डायमेंशन ये होते हैं इसमें, तो दिस विल बी योर लेंथ। ठीक है, और ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई एल इंटू बी, और ये आपकी हाइट एल बी एच। ठीक है, इसको अगर देखेंगे आप तो सबसे पहले ये देखें, ये क्या है आपके पास, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है। ठीक है, दिस इज एन शेप ऑफ क्यूबॉइड, ये भी क्या है क्यूबॉइड है। ठीक है, तो अच्छा इससे पहले अगर आप क्यूबॉइड को और अच्छे से अगर समझें तो आपके पास फोन है, कोई भी बुक है, ये भी क्या है क्यूबॉइड है, बुक भी क्या है क्यूबॉइड। ठीक है, तो आप इसमें देखें, ये तो हो गई इसकी, ये क्यूबॉइड है ना, तो ये तो हो गई इसकी ब्रेथ, कितनी चौड़ी ये बुक है, कितनी लंबी ये बुक है, लेंथ हो गई, और कितनी ऊंची ये बुक है, हाइट हो गई। देखो ये हाइट है ना, ये बुक देखेंगे आप, ये बुक कितनी कितनी मोटी है बुक है, तो ये क्या होगा, इसकी हाइट पे डिपेंड करता है, सर ये इतनी मोटी है, थोड़े और ज्यादा पेज तो इसकी बुक भी थोड़ी ऊंची होती है ना, तो हाइट होगी। तो वही चीज है, ऐसे ही आपका क्या बनता है, क्यूबॉइड यहाँ पे होता है। तो क्यूबॉइड में अगर आप देखेंगे कितने फेसेस होते हैं, फेस की अगर इसकी बात करूं कितने फेस इसमें होंगे, 70। फेस की बात करें तो कितने फेस होंगे, और कौन से फेस होंगे, अब आप देखिए क्यूबॉइड में, ये है आपका क्यूबॉइड। ठीक है, ये भी क्या है क्यूबॉइड, एक बॉक्स है मेरे पास, ये भी क्या है क्यूबॉइडल फॉर्म में आपको ये बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। तो एक आपका ये फ्रंट है,
इसमें ये आप छोड़े, ये इसको छोड़े, ये फ्रंट है, वैसे ही क्या है इसका एक बैक होगा। ठीक है, एक इसकी साइड ये है, वैसे इसकी एक साइड ये होगी। तो टोटल कितने फेस हो गए? टोटल इसके 6 रेक्टेंगुलर फेस हो गए, रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ कितने हो गए? 6 इसके रेक्टेंगल फेसेस हो। तो फेसेस की अगर मैं बात करूं तो बोलेंगे 6 6 रेक्टेंगुलर या 6 रेक्टेंगल फेसेस हो। ठीक है, तो इसके 6 रेक्टेंगल फेसेस है। तो अगर इसकी टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं, ठीक है, इसकी अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो क्या हो जाएगा बच्चों? अब आप देखो कितने इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया है। अगर ये इसका इधर का है तो इधर का भी होगा। देखो कैसे मैं इसमें आपको थोड़ा और अच्छे से इसमें देखो, मैंने क्या बताया था, दिस इज आपकी लेंथ, ये लेंथ है, ये कितनी लंबी बुक है लेंथ, और ये क्या हो गई इसकी ऊंचाई हो गई, हाइट। अगर इस सामने वाले की बात करूं तो सर ये होगी इसकी लेंथ, ये बुक कितनी लंबी है और ये बुक कितनी चौड़ी, लेंथ इंटू ब्रेथ। वैसे ही पीछे इसका 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 जस्ट पीछे भी होगा, ये इसकी ब्रेथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी बार हो गया? एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी, 2 बार हो गया। फिर वैसे ही प्लस आप करेंगे जो मैंने आपको बताया कि सर ये तो हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी ऊंचाई। तो ऐसी जब एक यहाँ है तो एक इसके अपोजिट भी है। तो सर एक हो गया एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच, है ना, 2 बार। फिर अब इस पे आ जाओ नीचे, ये क्या है इसकी ऊंचाई है और ये क्या है इसकी चौड़ाई है। अगर इसको देखूं तो ये तो इसकी ऊंचाई हो गई और ये इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो ब्रेथ इंटू हाइट, ये लिख लो, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ 2 हो गया। तो आप देखोगे एल इंटू 2 एल भी हो जाएगा प्लस 2 BH हो जाएगा प्लस 2 HL हो जाएगा, है ना, दोनों को दो दो बार जोड़ेंगे आप। तो दो 2 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना 2LB प्लस BH, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इस तरह से हम इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो रटना आपको बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका फॉर्मूला हो गया Q टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम कभी भी हम निकालें मोस्टली ना बच्चों, वॉल्यूम वॉल्यूम जब भी आप निकालते हो तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करते हो। क्या होता है? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये याद रखना किसी कभी वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम का मतलब बेस का एरिया कितना है, बेस का एरिया कितना है और उसकी हाइट कितनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बेस का एरिया कितना है, उसकी हाइट कितनी है। आप देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर ये सिलेंडर है तो भाई ये पानी की बोतल है, तो इसका बेस इतना है और इसकी हाइट इतना, इतना ही पानी इसके अंदर आएगा। अगर ये इसका बेस बड़ा होता तो ये बोतल थोड़ी और चौकोर होती और बड़ी होती और इसकी हाइट भी ज्यादा होती है, छोटी होती, तो उतना ही पानी इस पे आता, तो यानी कि उतनी चीजें कंज्यूम कर पाता। वॉल्यूम मतलब कितना ये अपने अंदर चीजें समा सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बेस, कोई डब्बा हमारे पास है, आप अपने पास सोचो, आपका टिफिन बॉक्स जो आपके पास है उसका बेस देखो, नीचे से आप बेस देखो एक रेक्टेंगल आयत शेप में होगा ना, आयताकार शेप में होगा। देखो ये जो है, ये अगर आप इसमें गौर करें, अगर आप इसमें गौर करें तो जो नीचे बेस है ये एल इंटू, ये एक रेक्टेंगल, तो कितना है देखो, लेंथ और ब्रेथ है, तो कितना इसका बेस है और कितनी ऊंचाई तक, कितनी गहराई, कितना डेप्थ इसमें है, तो वो क्या बता देगा, वो इसका बच्चों क्या बता देगा, वो हमेशा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो हमेशा वॉल्यूम बताएगा किसी भी सॉलिड सरफेस का, सॉलिड शेप का। तो वॉल्यूम क्यूबॉइड क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट हो गई हाइट। तो आपका फॉर्मूला बन गया एल इंटू बी इंटू, ठीक है। इस तरीके से आप हम चीजें याद रखते हैं, कॉपी करते हैं।
चलिए वैसा ही एक दूसरा है हमारे पास क्यूब, घन जिसको हम बोलते हैं। और जो ये फिगर बनती है ये स्क्वायर की मदद से बनती है, जैसे क्यूबॉइड रेक्टेंगल होता है, ये आपका स्क्वायर की फॉर्म का एक फिगर होता है। तो आपके पास क्यूब होगा जिससे आप खेलते हैं, है ना, क्यूबिकल बॉक्स, क्यूब वाला जो बॉक्स होता है इसमें रंग मिलाने पड़ते हैं, है ना। तो ये आपका क्यूब हो गया, डाइस हो गया, पासा। जो पासा होता है वो भी क्या होता है, क्यूब ही होता है, ठीक है। जो पासा होता है वो भी क्या होता है, एक क्यूब ही होता है बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक डाइस ले लो। तो क्यूब में फेसेस कितने होते हैं, जैसे वो रेक्टेंगल है इसमें भी 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। अब वही होंगे आगे पीछे आगे पीछे। अब स्क्वायर में तो क्या होता है, स्क्वायर में साइड साइड बराबर होती है। भाई अगर मैं स्क्वायर लूँ, अगर आप इसको स्क्वायर यहाँ मान रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर यहाँ पे ले रहा हूँ, ये आपका स्क्वायर है। तो अगर आप ये स्क्वायर है तो इसकी एक साइड अगर ए है, क्योंकि स्क्वायर की तो साइड साइड बराबर होती है, अगर एक साइड ए है तो लेंथ इसकी ब्रेथ भी ए होगी और इसकी हाइट भी ए, मान लो ए ही होगा, है ना। तो 6 स्क्वायर फेसेस है, तो ए इंटू ए स्क्वायर, इसी के अपोजिट ए इंटू ए स्क्वायर। तो इसका अगर टोटल सरफेस एरिया की बात मैं करूं तो क्या होगा बच्चों, 6 साइड स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर। ये भी सही है, ये भी सही है, जैसे भी आप लर्न करना चाहो। अब कैसे होगा सर, ए इंटू ए, आप मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एक फेस हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ सेम होता है, ए इंटू ए स्क्वायर। वैसे ए इंटू ए स्क्वायर कितने, 2a स्क्वायर हो गए, वैसे इधर भी 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। तो टोटल 6a स्क्वायर, 6 साइड की हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। फिर आ जाओ इसके वॉल्यूम पे। वॉल्यूम भाई, वॉल्यूम ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या है, साइड स्क्वायर, ए इंटू ए, और हाइट भी इसकी ए ही है, तो क्या बन गया, ए का क्यूब। वॉल्यूम क्या हो गया, ए का क्यूब, या फिर जो भी आपको साइड देगी उसका क्यूब। तो ये आता है क्यूब। तो क्यूब भी इजी है, क्यूब क्यूबॉइड के आपके दो शेप्स के बारे में आपने जाना। कल हम कोन सिलेंडर के बारे में जानेंगे, उसके बारे में हम क्वेश्चंस में आगे फिर इसके आगे क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।